भालू भालू होगा, ठीक है, भालू होगा, डरो मत सनम। जान, सनम, ओह गॉड, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अब मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। अभी नहीं जान, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। सनम, जान 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 उठिए जान। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ 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 हाँ, आप ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं आपको पानी देती हूँ। हाँ, एक काम करते हैं, आपके सर के ऊपर से पानी डालते हैं। तुमने मुझे मारा क्यों? वो मुझे लगा कि भालू है। भालू? थैंक यू। मैं आपको कैरी करती हूँ कि वहाँ मत देखो। हाँ, वहाँ मत देखो। आइए, अपना हाथ दीजिए। हाँ ठीक है, आप ठीक है, अपना हाथ दीजिए। ठीक है, हम साथ में चलते हैं। लीन ऑन मी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कैरी कर सकती हूँ। जॉन, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए, ठीक है? तुम जाओ, मैं यहीं रहकर थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं भी यहाँ बैठ जाती हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है और आप सेफ रहेंगे। ठीक है। आप ठीक है ना? ठीक है। मेरे बैग में एक एप्पल है और नाइफ भी। क्या हम शेयर करें? आपका इंसुलिन डाउन हो गया है क्या? वैसे मुझे भी भूख लग रही है, क्या आप ये पकड़ सकते हैं? मैं एप्पल काटती हूँ। हाँ, नाइफ है। एप्पल। ठीक है, हाँ, एप्पल। एप्पल। हाँ, एप्पल है, काफी अच्छे है, काफी अच्छा है ये लीजिए एप्पल। क्या मैं इसे पकड़ूं? ये इंसुलिन बैलेंस करने के लिए अच्छा है। जल्दी अंधेरा होने वाला है और ठंड भी बढ़ जाएगी। हमें यहाँ आग का इंतजाम करना होगा। मैं आपकी हेल्प करती हूँ। उम्मीद है कि रात को भालू ना आए। हम उन्हें डरा के खा सकते हैं। वैसे ब्लड स्मेल से भालू कभी नहीं आते, वो शार्क्स होती हैं। हाँ, अब मैं एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ। ओह सॉरी। और एप्पल है क्या? हाँ, मैं आपके लिए कट करती हूँ। मैं पकड़ता हूँ। उस नैपकिन को मत देखना। बस एक से संघर्ष करने वाले वो दो पंछी,
जब यकीन के दरिया के पास आते हैं, अगर वो दोनों साथ में हैं, तो ही यकीन का दरिया उन्हें वहां से जाने देगा, नहीं तो वो दोनों लापता हो सकते हैं। और उसके लिए उन दोनों पंछियों को एक दूसरे पर यकीन करना होगा और अपने आप पर भी। लेकिन उनके लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों के जीने का तरीका अलग है। क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था, उसके पास कोई नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कह सके, और उसका दिल भी टूट चुका था। Sen bana yağmurdan bir damla mısın? Ki yağmamışsın. Kalbim yanmış. Sessizliği bozan bir şarkı mısın? Ki çalmamışsın. Ruhum solmuş. Hafiften esen bir yaz günü mü? İlkbahardan sürgün müsün? Seni bana yollar mısın? Benim olsun da kalsın. Seni ben nasıl saklarım? Yüzü çoktan solan çiçek seni görsün de açsın. Seni ben nasıl saklarım? Kalbimi kalbine bağlarım. İsterse kalmasın. लेकिन उनके पीछे कोई और था। अगर वो खुद को पीछे मुड़कर देखते तो पता चलता कि उनमें कितनी ताकत है जिससे वो फिर से उड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Sen bana beklediğim bir haber misin? Ki gelmemişsin. Aklın kalmış. Hayatıma düşen ilk cemre misin? Ama düşmemişsin. Kuşlar göçmüş. Geçmişten kalan hatıram mı? Gelmez dediğim günlerim misin? Seni bana yollar mısın? Benim olsun da kalsın. Seni ben nasıl saklarım? क्या झूठ कहा सनम को? क्या स्टोरी बनाई? सनम, सनम, अभी अभी मैंने सनम को प्रपोज किया है जान। जब ये गीत मुझसे बात करा था तो आप दरवाजे पर खड़े थे ना? क्या आपको मेरी कोई चिंता नहीं? मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। Derste kalmasın, kalbim yansın, bana gelmeyen günler baksın, isterse kalmasın. Seni bana yollar mısın? Benim olsun da kalsın. Seni ben nasıl saklarım? Yüzü çoktan solan çiçek seni görsün ne açsın. Seni ben nasıl saklarım? Kalbimi kalbine bağlarım. İsterse kalmasın. तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने एक दोस्त से मिलने आई थी।
क्या सनम? मेरा एक फ्रेंड है जो समंदर में डाइविंग करने के लिए गया था और वो अभी तक वापस नहीं आया। मुझे लगता है वो डूब गया होगा। तुम्हारा दोस्त? हाँ, और ये सीजन डाइविंग के लिए सही नहीं है और समुद्र का पानी गर्म होता है। अगर मेरा दोस्त ठंडा पड़ चुका होगा तो मुझे लगता है कि अब मुझे भी ठंड लग रही है। मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं बहुत डर गई थी। पर रियलिटी में तो मैं डरा हुआ हूँ। क्यों? मुझे डर लगता है कहीं मैं अपना कंट्रोल ना छोड़ दूं और तुम्हें सबके सामने किस्सा कर लूं। हम हमेशा ऐसे पार्किंग लॉट में मिलेंगे। ऐसे कई पार्किंग लॉट्स होते हैं जहाँ मीटिंग्स होती है। वैसे हम कहीं घूम कर आए क्या? क्या कहती हो? ओके, स्टॉप किडिंग मी। चलो ना, चलते ना। कहाँ? सरप्राइज डार्लिंग, सरप्राइज। ओके डार्लिंग। ओह, मेरा पेट भर गया। थैंक यू सो मच, बाय। कहाँ जा रहे हो जेजे? बैठो ना। मिस डेरेन रुकती हैं। हाँ, मिस डेरेन रुकती हैं। पर किस लिए? कुछ सवाल के जवाब ढूंढने के लिए मिस डेरेन यहाँ पर बैठी हैं, है ना? क्यों? कौन से जवाब चाहिए और किसके बारे में? फ्रॉम यू। जेजे बैठे रहो। ठीक है, अब मुझ में और पेशेंस नहीं है। मैं सीधे सीधे पूछती हूँ, वर्ड्स को घुमाकर आंसर मत देना। मैंने नहीं देखा उसे, मुझे कुछ नहीं पता। वो टॉयलेट में होगी। कौन? सनेम। मैं वो नहीं पूछ रही जेजे। ओह, मैं सनम के बारे में पूछूंगी, पर अलग तरीके से। रुको, पहले दरवाजा बंद करने दो, नहीं तो लोग हमारी बातें सुन लेंगे। दरवाजे बंद रहेंगे। हाँ हाँ, अब ठीक है। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, क्या सनम और मिस्टर जान एक साथ हैं? मेरा मतलब है, मुश्किल है कहना, पर मैं कहूँगी वो लवर्स क्या हैं। कहा, लवर्स? हाँ है या नहीं, मैं पूछ रही हूँ तुमसे। आप पूछ रही हो, मुझे नहीं पता। अगर आपने सवाल किया है इसका मतलब आपको हमसे ज्यादा पता होगा। सीधी बात है, आपको पता है पर हमें नहीं पता। सिंपल है, आपको ज्यादा पता है, मुझे फिलहाल कुछ नहीं पता। देखिए, ये कॉन्वर्सेशन आपने स्टार्ट किया है, लवर्स का जिक्र भी आपने किया है, मैंने नहीं। तुम फिर से घबरा रहे हो जेजे। तुम्हें पता है तुम फिर से ब्लॉक्ड हो गए हो। अब मेरे सवाल का जवाब देगी गुलीस। मैंने बस आपके मुंह से सुना था मिस डेरेन, मुझे सच में बहुत शौक लग गया। मैंने ये कब कहा कि वो लवर्स है? आप अपने कैबिन में मन ही मन में बात कर रही थी तो तब मैंने सुन लिया। गुलीज, इसका मतलब मिस डेरेन की बातें तुम चुपके से सुनती हो? हाँ, स्टॉप इट जेजे। झूठी हो तुम, एक मैंने नंबर की कॉफी झूठी हो। देने आई थी। ये आपकी बातें ठीक है, सुनती है। मेरे को फिर से ऐसे मत घुमाओ। मैं फिर से पूछ रही हूँ, जान और सनम रिलेशनशिप में है या नहीं? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता मिस डेरेन। अगर मुझे पता होता तो मैं कह देता। आपको भी पता है कि मैं ज्यादा दिन तक कोई राज छिपा के नहीं रख सकता। तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए ना गुलीस। मुझे इस बारे में खबर होती तो मैंने आपसे कहा होता। इसलिए मुझसे भी सवाल करके कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे सीधे आके बताऊंगा कि मिस्टर जान और सनम ने जंगल में ये वाव क्या है? ये किस लिए है? मुझे जानना है जेजे, प्लीज बताओ मुझे। आपने हमें यहाँ खाना खाने बुलाया था ना? अब समझ आ रहा है मुझे, आपने यहाँ हमें किस लिए बुलाया था। यहाँ तो कई रीजंस है, मुझे माफ कर दीजिए, पर सच में इंसानियत खत्म हो गई है। मुझे अब ये खाना नहीं खाना, मेरा पेट भर गया है, मैं जा रहा हूँ, बाय। ठीक है गुलीस, तुम बताओ, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मिस डेरेन, मैंने ये आपसे ही सुना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। पर मुझे कोई कुछ नहीं बताता, कोई इन्फॉर्मेशन मुझ तक नहीं आती है, जैसे कि आगे क्या होगा, हमारा फ्यूचर कैसे रहने वाला है। हर चीज के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है गुलीस। मुझे सब कुछ जानना है। मुझसे मत ये पूछिए। खाना कोई काम नहीं आया। हाँ, फाइनली हम कुछ टाइम स्पेंड कर पाएंगे अकेले या साथ में? रिलेशनशिप के पॉइंट तक आने के लिए हमने काफी कुछ सहा है ना? काफी सफर किया है। हमारी फ्रेंडशिप स्टोरी ऐसा लगा कि वो कभी खत्म ही नहीं होगी, राइट? पर ये वो लवर्स वाली चीज कितनी जल्दी हो गई। मतलब हम अभी तो फ्रेंड्स थे, ठीक है, अब हम दोस्त नहीं हैं, पर ये सब कितना फास्ट हो गया। हाँ, तो अब हम लवर्स हैं। माय डार्लिंग, सनम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता चले, पर फिलहाल हाँ, फिलहाल ओके, मैं इस चीज को रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तुम ये नहीं चाहती कि ऑफिस में किसी को पता चले, मुझे ये भी मंजूर है।
पर क्या होगा इससे? सबके सामने हम फ्रेंड्स होने का नाटक करते हैं पर हम असल में बिहेव करना ही भूल गए। तो क्या हम नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं? हाँ, मुझे मेरी फीलिंग्स जाहिर नहीं करनी। मैं चाहता हूँ कि मैं सबके सामने भी एक्सप्रेस कर पाऊँ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए आखिर है क्या। आई लव यू वेरी मच सनम। मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। ठीक है, तो फिर लवर्स जैसा बिहेव करते हैं। ऑन द काउंट ऑफ 3, ओके? स्टार्ट। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सनीम, और जितना हो सके ना प्लीज मुझसे दूर रहना, तुम समझी? पोलन, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं नहीं अरे जान, वो तो इसकी मुझसे कोई जरूरत नाराज नहीं हो है, तुम गई। यही रुको, ये कोई छोड़ बात नहीं। देगा। अगर तुम चाहो तो 1-2 दिन के लिए खाना बना लेंगे हम। हाँ, तुम्हारी बहन जा रही है, उसका ध्यान रखो। यहाँ मत रखो। मेरे घर क्या? वो मेरे घर पर कह रहा था। इसका मतलब क्या है? हाँ, मेरे घर अरे पर। वो कहना क्या मेरे चाह रहा घर के था? बारे में बात नहीं कर रहा था, उसका कहना था कि उसका अपना घर। क्या तुम दोनों इतने क्लोज हो? आई मीन ऐसे कैसे इतनी ये जल्दी? क्या कह रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करने की? हाँ, अरे मैं बस दोस्त के नाते पूछ रहा हूँ, दोस्त हो ना इसीलिए। इससे पहले भी मैं आपके लिए खाना बना चुकी हूँ, आपको याद है मिस्टर जॉन? इसका क्या कनेक्शन है? अरे एक दोस्त के नाते। सनम, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम उसके घर गई थी? मुझे जवाब क्या दो। बकवास कर रहे हैं आप? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप तो कहते थे कि आप माउंटेन हाउस पर किसी को आने नहीं देते, पर वो पोलिन वहाँ गई थी, वो दूसरी औरत वहाँ आई थी, न जाने कितनी सारी औरतें वहाँ गई थी। ओह हानी, वो मुझे नमक पास कर देना प्लीज। सनम, हमें सीरियसली बात करनी चाहिए, ओके? नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, फिलहाल मेरे पास कोई बात नहीं। हम जरूर बात करेंगे, आओ मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं आऊंगी और कभी भी नहीं। हम यहाँ से अलग होकर चले जाएंगे और मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, और आपको ना मेरे बारे में इतना सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक मिनट, जब हम फ्यूचर में मिलेंगे ना, तो आप वही स्टिक लेके घूमिएगा और मैं वही परफ्यूम लगाऊंगी, और आपको पता है आपकी स्टिक ना ऐसे टूट जाएगी। तो जाइए अपनी इंग्लिश प्रिंसेस को जाकर खुश कीजिए। जाइए जाइए, उसके पास जाइए। ए, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। जॉन, आप ये क्या चुपचाप कर रहे हैं? चलो। जॉन, मुझे प्लीज जाने देंगे आप? जॉन प्लीज मुझे अपना सर छोड़िए, संभाल के। मुझे घर जाना है। जॉन, जॉन छोड़िए। अरे बाप रे। वो उसे लेकर कहाँ जा रहा है? जॉन, मैं आपकी ह्यूमन राइट्स में जाकर कंप्लेन करूंगी, सच में। बहुत ज्यादा बोल। मुझे जाने दीजिए जॉन। आपको क्या लगता है अब क्या करें? अंदर चलो। जॉन, आप ऐसा नहीं कर सकते, दरवाजा बंद मत करिए। मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। यार थोड़ी देर मुंह बंद रखो ना। जॉन देखिए, मुझे अपने घर जाना है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो तुम। ओके, तो मुझे घर जाना है, मुझे जाने दीजिए। मुझे जाना है। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। फिलहाल तो मौसम भी बदल गया, पर तुम एक ही चीज की रट लिए जा रही हो। तुम कह रही हो कि छोड़ो मुझे जाने दो, एक ही चीज बार बार, अब बहुत हो गया ना। कुछ और भी बात करो, जैसे देखो मौसम या कुछ हाँ, और। पर प्लीज मुझे अभी घर जाना है। मैं नहीं जाने दूंगा। अब हम यहाँ से कोई ऐसी जगह जाएंगे जहाँ तुम और मैं मिलकर बात कर सके। मुझे जाना है। नहीं मुझे जाना है। नहीं। और तेज चलाओ, वो दूर जा रहे हैं, देख नहीं रहे हो? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर वाले, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, जान ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। देखो, उसे किडनैपिंग कहते हैं, डे टाइम किडनैपिंग कहते हैं उसे। अगर उसे सनम को हार्म किया तो क्या होगा? क्या बकवास कर रहे हो? जान ऐसा आदमी नहीं है, समझे? तुम उसे फिर भी डिफेंड कर रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह, मेरा दिमाग वो खराब हो कहाँ है? जाएगा। सामने ही है। मुझे तो नहीं दिखा दे रही। हे ऊपर वाले, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मुझे नहीं पता, शायद वो दूसरे रास्ते गए होंगे। ओके, कम से कम मुझे ये बताइए कि हम कहाँ जा अरे रहे खुद हैं। ही देख लेना ना। आपको क्या लगता है कोई मेरी परवाह नहीं करता? मुझे मेरा फोन वापस नहीं दीजिए। नहीं नहीं, कोई फोन यूज नहीं करेगा। मेरी अपनी बहन है जो मेरी बहुत परवाह करती है, मैं उसे फोन लगाऊंगी और उसे सब कुछ बता दूंगी। मेरी अपनी फैमिली है और मेरा पूरा मोहल्ला है, अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सनम, तुम हर बार अपनी फैमिली मोहल्ले वालों की बात क्यों करती रहती हो मेरे सामने? हम दोनों ग्रोन अप्स है यार, थोड़ा शांति रखो, मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे ना बात को। प्रॉब्लम क्या है? मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है जान। मतलब मुझे गलतफहमी हुई कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर ऐसा हुआ तो हम बात करते हैं। मेरे ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं। हम करेंगे बात। नहीं करेंगे। हम करेंगे बात, और हमारे बीच अब यही चलता रहेगा, बात करेंगे नहीं करेंगे। तुम फालतू में बात को बढ़ा रही हो। हाँ, नहीं करेंगे। वो फोन नहीं उठा रहा है। और सनम को भी। कोई मजाक चल रहा है क्या? ठीक है, मैं एमरी को कॉल करती हूँ, वो जानता होगा कि जान कहाँ तुम जा उसे रहा है। कॉल करो, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा।
ओ एमरे फोन उठाओ प्लीज। मैं भी आपसे कितनी बार कहना चाह रही थी कि मैं कॉम्पेंसेट करूँ, ये भी हमारे रिलेशन के बारे में ही था ना। मतलब मैं बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। आपको तो अपनी लंबी टांगों वाली पोलैंड दिखाई दे रही थी। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा सनम? ओके, वो आपके लिए एक्सेलेंट हो सकती है। आई बिलीव इट, आई एक्सेप्ट इट। कितना ओके और एक्सेप्ट करूँ, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और अब मैं खुद को समझा भी चुकी हूँ कि सनम अब आगे बढ़ना है। लेकिन जान डेविड, उन्हें तो ये अच्छा नहीं लगता। वो तो मुझे कार में आलू सामान उठाकर फेंक देते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो मुझे क्या बताने वाले हैं? देखा जाए तो वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। देखो कितना कुछ कहना तुम्हें मुझसे, है ना? अच्छा, इसका क्या मतलब है? अरे अभी तो तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, और अब देखो ना कितना बोल रही हो तुम। मैंने तो आपसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? आप ही नहीं आना चाहते थे मेरे साथ बात करने के लिए। पर तुम अभी भी बात कर रही हो, देखो ना वो बात कर रही हो। ओह सच में? हाँ, आई अंडरस्टूड। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम बात करते हैं, मुझे और कोई झगड़े नहीं चाहिए हमारे बीच। बस 1 मिनट। लगता है मौसम सही रहेगा। अगर आप ठीक हो तो क्यों ना हम रास्ता ढूंढकर वापस चलें? अगर आप ठीक हो तो। हाँ मैं ठीक हूँ, पर अब हम वापस नहीं जा सकते। ठीक है। यहाँ आ जाओ, वहाँ ठंड लग सकती है। नहीं, मैं ठीक हूँ और मौसम भी इतना ठंडा नहीं है। जान, ये तुमने क्या कर दिया? ओके, मैं जा रहा हूँ। गुड बाय। वैसे बुक का टाइटल फीनिक्स क्यों है? क्या आपको स्टोरी पता नहीं है? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। एक पंछी जिसका नाम फिनिक्स था, वो एक माउंटेन में रहता था। वो सभी पंछियों का राजा था और उसे सब कुछ पता था। और एक दिन अचानक वो गायब हो गया और फिर कई दिन बीत गए और तब तक सभी पंछियों ने उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी। फिर किसी दिन दूर कहीं उसका पंख मिलता है और फिर दुनिया के सभी पंछी वहाँ उस फिनिक्स को ढूंढने में लग जाते हैं। उड़ते उड़ते कुछ पंछी थक जाते हैं, कोई उम्मीद छोड़ देते हैं, कुछ मर जाते हैं, तो आखिर में सिर्फ 30 पंछी बचते हैं। और तब उन्हें समझ आता है कि वो फिनिक्स ही है। ये पूरा सफर उन्हें रियलिटी देखने में मदद करता है और उन्हें रियलिटी समझ आती है। आग। जब भी फिनिक्स मरता है तो उसकी राख से जिंदा होता है। वो आग में क्यों ना जल जाए, पर आखिर में वो उठता है और फिर उसी राख में से उठकर वो फिर से जीना शुरू करता है। जैसे कि तुम। मैं आपको समझ नहीं पाती जान। आप काफी लॉन्ग इंटरवल के बाद मेरे सामने आए हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं?
प्लीज इस बार मेरा दिल मत तोड़िए। आप मुझसे दूर ही रहिए। सनम, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, पर अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं तो मैं ऐसा ही करूंगा। पर मैं जानता हूं कि तुम एक बात जान लो कि वो नोटबुक मैंने नहीं चलाई थी। वो बुक तुम्हारे लिए काफी कीमती थी। तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेमोरीज। आप उस बारे में बात कर रहे हैं जो बुक आपने कभी पढ़ी ही नहीं। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। यकीन के दरिया के बाद पंछी वहां से गुजरने के बाद जब बातचीत कर रहे थे तो वो दोनों अपनी अपनी डीपेस्ट प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। वही जितना उनकी आत्मा ने सहा होगा शायद उनकी बॉडी ने नहीं सहा होगा। जो अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता वो उस दरिया में ही गायब हो जाता है। कुछ आमने सामने आने के बाद उनके अकेलेपन के साथ और देखते हैं वो सब चीजें जो उन्होंने पास्ट में की थी वो पत्थर दिल बन जाते हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पाते। उनके पास्ट में जो कुछ हुआ था बस खामोश रहते हैं। जो पंछी उस दरिया से गुजरते हैं उन्हें बहुत संघर्ष झेलना पड़ता है। मेरी बुक अब तक पूरी नहीं हुई है क्योंकि मैं हर एक पन्ना बार बार पढ़ता हूं। गुड मॉर्निंग। क्या हम चलें? ठीक है।